तमिलनाडु का ये कहना है कि मनीष कश्यप के वीडियो वायरल करने से जो मजदूर वहां हैं वो पलायन कर गए और मजदूरों के पलायन से वहां के उद्योग धंधे की बहुत बड़ी क्षति हुई है और करोड़ों का नुकसान हुआ है। इंडियन पिनल कोड में ऐसी कोई दफा नहीं लगाई गई है मनीष के ऊपर में जहां कोई बहुत बड़ा संगीन मामला पड़ रहा है। मनीष को आज पटना सिविल कोर्ट में आना था, लेकिन चूंकि वहां कुछ और भी केसेस पेंडिंग है तमिलनाडु में, इसलिए उनको रोक लिया। यहाँ पटना व्यवहार न्यायालय ने कोई दिन और समय निर्धारित नहीं किया था कि आपको कब यहाँ आना है। तमिलनाडु में भी मनीष कश्यप को तो जेल में ही रखा नहीं, कभी नहीं मनीष को जेल में रखा गया है। सीएम साहब का ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं बांधता है, हम आपके चैनल में बोल रहे हैं। एसपी का ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं बांधता है, उसके लिए नियम अलग है। जितने पुलिस वाले हैं उनके गाड़ी पे खाली ब्लू और रेड का होता है, नंबर नहीं होता है, वो हेलमेट नहीं पहनते हैं क्योंकि वो खाकी प्रशासन है। हाँ। और आप आम आदमी है, तो आम आदमी का काम सिर्फ सरकार चुनना है, सरकार के बारे में बोलना नहीं है। मनीष ने ही गलती किया था, उसने सरकार के बारे में बोल दिया था, वो अपनी औकात भूल गया था कि वो आम आदमी है। 2-3 महीना में मनीष बाहर रहेंगे। और अभी कब तक वहां रखा जाएगा सर तमिलनाडु में? हार्डली 3-4 दिन। हमको लगता है कि वो 5, 6, 7 तक उनको प्रोड्यूस कर देगा। सर वहां तमिलनाडु से वापस आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होगा, ये आप पूरी बात नहीं, यहाँ तो जांच के बाद पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद कोर्ट एनालाइज करेगा कि क्या किया जाए इनके साथ में। मनीष अपना बेल फाइल करेंगे, बेल की सुनवाई होगी और मनीष के अगर बेल में ऐसे पॉइंट्स को रेज किए जाए जहां मनीष निर्दोष लग रहे हैं तो रिहा किया जाएगा जेल पर। डिफेंस अपना लाएंगे, वो फिर ट्रायल चलेगा, ट्रायल में कन्विक्शन होगा या फिर जेल जाएंगे। ये सर मनीष कश्यप के काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, तो उन सबके मन में कहीं ना कहीं एक अलग सा डर बैठते जा रहा है कि मनीष कश्यप को इतने दिन के लिए तमिलनाडु ले गया है, अभी तक आए नहीं, आज ही आने वाले थे, पूरा मतलब बवाल मचा हुआ है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? मनीष कश्यप की शादी नहीं हो रही है कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आसाराम बापू के जो फॉलोअर्स थे बहुत डरे हुए थे, राम रहीम के फॉलोअर्स बहुत डरे हुए थे, जो एक रामप्रीत है उनके फॉलोअर्स बहुत डरे हुए थे। तो जो भी जेल जाता है उनके पीछे लोग डरते ही है वहां पर, लेकिन न्यायालय अपना काम करेगा, न्यायालय न्याय करेगा। अगर मनीष कश्यप के उस एफआईआर में और पुलिस के द्वारा दिए गए साक्ष्य में या जांच रिपोर्ट में कोई ऐसी वास्तविकता छन के नहीं आती है मनीष के खिलाफ, तो मनीष को बेल मिलेगा। मनीष ट्रायल में ये प्रूफ करेंगे कि वो इनोसेंट है और ये केस खत्म होगा। और बाकी का उनका जो भी केस खुला है वो सब में तो प्रूफ करना ही पड़ेगा। सब का केस का एक ही थाने में अगर एक ही अभियुक्त के खिलाफ एक ही नेचर के कई केस अगर होते हैं तो उसको मल्टीपल जियोपार्डी कहते हैं। अच्छा। जो हम लोग के कानून में वो एप्रिशिएबल नहीं है, कानून उसको एंटरटेन नहीं करता है, एडमिसेबल नहीं है वो कि एक ही आदमी के खिलाफ में एक ही अपराध के लिए कई मुकदमे कर दिए जाए। तो मे भी कि ऐसा हो कि 4-5 मुकदमे एक ही थाना में हुआ हो तो ऐसी क्वेश्चन हो जाएगा वहां से। फिर अब ये देखना है कि वास्तविकता क्या हो रही है। जब तक जांच रिपोर्ट मेरे सामने नहीं आता है या न्यायालय से हमको नहीं दिया जाता है तब तक हम बता नहीं पाएंगे कि आखिर पुलिस ने क्या सबमिट किया है वहां पर। अभी तो ये हम लोग प्रेडिक्शन में बात कर रहे हैं, तो न्यायालय प्रेडिक्शन पर नहीं चलता है कि मनीष कश्यप ये भूकंप ला देंगे, मनीष कश्यप पहाड़ गिरा देंगे, इसलिए उनको जेल में डाल दीजिए। अभी तक मनीष कश्यप ने क्या किया है ये पजल है, एक उलझन है, किया क्या आखिर है वो। और सब लोग ये पूछते क्या किया। अभी तक 2 बातें हो रही हैं, एक तो उनका जो वीडियो वायरल हुआ है और हाँ दंगा फैलाने या मारपीट फैलाने या 2 राज्यों के बीच में तनाव बढ़ाने का आरोप इन पर है। दूसरा है कि जो इनके पास संपत्ति 42 लाख रुपए की बताई जा रही है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है इनके पास, वो इकोनॉमिक ऑफेंस देख रहा है। जो हम लोग का आर्थिक अपराध इकाई शाखा है वो देख रही है इसको कि ये पैसा कहां से लाया गया। अगर मनीष ये प्रूफ कर दे कि ये पैसा, चूंकि मनीष कहते हैं कि हम इनकम टैक्स पे करते हैं, पूरा पैसा मेरा टैक्स पेड है, ये प्रूफ करेंगे न्यायालय में, टेक्निकल ऑफेंस वाले हटेंगे वहां से। अब जो साक्ष्य लेके आ रहे हैं वहां से पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर रही है, अगर ये बताएं कि भाई हमारे पहले भी कई लोगों ने ये दिया था, हम उनसे लेके इसको किए थे, तभी एक अपराध है। आप उन चीजों से आप देखिए, अगर कोई आदमी की हत्या हो जा रही है, कोई आदमी मर गया रोड पर, तो मीडिया वाले उसको ब्लर कर देते हैं फोटोग्राफ, आप दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल अपना मीडिया का है कि आप नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप किसी को मारते हुए नहीं दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं किसी घायल को, ये गलत है। कुछ तो हम बताना चाहेंगे कि एक आध वीडियो हम भी देखे कि वो प्लास्टर उससे पूरा किया हुआ कंबल ओढ़ लेके हंस रहा है वो, तो ऐसा लगा था हमको भी कि ये लगता है बनावटी बातें हैं, कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, इसको वीडियो बनाने के लिए लोग या रील बनाने के लिए लोग इसको फैला रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो इन चीजों की सत्यता जांचने के लिए ही पुलिस को वहां से ले गई है रिमांड पे। अब वो जांचने के बाद पुनः आएगी, कोर्ट में सबमिशन होगा, मनीष बाहर रहेंगे। कई चैनल वाले भी इस वीडियो को चलाते हैं, तो उन सब पे भी कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, अगर उन सबों ने ये कहा हो कि सरकार गिरा देंगे
180 दिन में। मतलब ज्यादा पॉइंट इसी बात पे है कि सरकार गिरा देंगे। भाई किसी ने तो ऐसा नहीं कहा था इनके अलावा। हाँ, ईंट से ईंट बजा तो देंगे। पॉइंट यही है ना सर कि सरकार भाई, गिरा देने की naturally वजह से ही मनीष कश्यप को अरेस्ट किया गया है। बिल्कुल यही बात है। अगर सबों ने ये कहा हो कि हम चुनाव नहीं जीतने देंगे, हाँ। मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, सरकार गिरा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, तो उन सबों पे एफआईआर होना चाहिए। हाँ, ये आपके पावर क्षेत्र, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज था। तो इस चीज को हाईलाइट क्यों नहीं किया जा रहा है कि मनीष कश्यप ने सरकार को चुनौती दी कि हम सरकार गिरा देंगे, अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनने। ये एफआईआर का पार्ट नहीं है। हाँ। ये हमने एनालिसिस किया, ये हमारा अपना लेकिन- विचार है। हाँ। कि ऐसा हुआ होगा, इसलिए सरकार ने एक कदम उठाया होगा। तब जाके ये तमिलनाडु वाला वीडियो पे बवाल मचाया नहीं, गया। उससे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप के पास YouTube को ऑपरेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया है। हाँ। चैनल का जी, लाइसेंस कौन दिया आपको? कि आप मास कम्युनिकेशन तो किया नहीं है। नहीं। आप बीटेक इंजीनियर हैं, जी। तो आप ये कैसे स्प्रेड कर रहे हैं न्यूज को? लाइसेंस कहां से मिला आपको? ये अपने आप में ऑफेंस है। जी जी। तो बहुत सारी पॉइंट ऐसे जहां वो भी गलत है। आप किसी को रोक के और माइक लेके आप नहीं पूछ सकते कि भाई अपना हाल चाल बताइए। आप हैं कौन पूछने वाले भाई? इसके लिए विधिवत एक डिग्री होती है, जो आप डिग्री लेके हाँ अभी इंटरव्यू मेरा कर रहे हैं। आप डिग्री होल्डर हैं तो इंटरव्यू कर रही जी, हैं। जी। उनके पास अगर डिग्री होगा तो प्रोड्यूस करेंगे कि हम यूट्यूबर बनने के लिए या रिपोर्टर बनने के लिए या संपादक बनने के लिए जो अहर्ताएं होती है हम उसका पूरा कर रहे हैं। जी। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो ऑफेंस अपने आप में ये बन जाएगा। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि पुलिस के पास आपको मारने के लिए पूरा अधिकार है, डंडे से आपकी पिटाई रोड पर खड़ा होकर करेगी। आप अपने बचाव में हाथ नहीं उठा पाइएगा। क्यों? क्योंकि वो सरकारी काम कर रहा है मारने का, और ये जो आप उठा रही हैं बचने के लिए, ये विरोध कर रही हैं, सरकारी काम को रोक रही हैं, वो नया सेक्शन लग जाएगा आप पर। हाँ। मतलब पुलिस के पास राइट ऑफ ऑफेंस है, आपके पास राइट ऑफ डिफेंस नहीं है। कारण क्या है? ये हमारी आपकी गलती है। जो इंडियन पिनल कोड हम पर लगाया जाता है या हम लोग जो लगाते हैं अपराधियों पर, 1860 का है। जी। उसमें अंग्रेज थे यहाँ पर, तो अंग्रेज दमन करने के लिए ऐसे सेक्शंस खोलाए थे हमारे यहाँ। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि कुछ सेक्शन तो बदल दिए गए, लेकिन बहुत सारे सेक्शन आज भी वही हैं जो अंग्रेजी जमाने से चले आ रहे थे। उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार के पास वक्त नहीं है। सरकार एक चुनाव खत्म करने के लिए अगले 5 साल वाले होने वाले चुनाव पर लग जाती है, और पब्लिक बेवकूफ है जो सरकार से उम्मीद लगा लेती है। अरे सोचना चाहिए कि अभी चुनाव खत्म हुआ है, सरकार व्यस्त थी इस चुनाव में, अब चुनाव का परिणाम आ जाएगा, अब सरकार व्यस्त होगी अगले चुनाव के बारे में। तो आखिर इन समस्याओं का समाधान कहां से होगा? ये पब्लिक को खुद निकालना होगा। शायद यही कारण है कि अब जस्टिस ऑन रोड हो रहा है। जो पब्लिक अब फैसला रोड पर कर ले रही है। पहले पुलिस को देखते लोग भाग जाया करते थे, अब पुलिस को पीटने लगते हैं लोग रोड पर। कारण क्या है? कि पब्लिक में यह विश्वास खत्म हो रहा है कि पुलिस हमारे लिए कुछ हमारे लिए है। वो जानता है कि पुलिस अपने लिए है। आप देखिए निकल के कारगिल चौक पर, हम पटना में खुलेआम बोल रहे हैं, जो ट्रैफिक जाम यहाँ पे हो रहा है, ट्रैफिक जाम करवाया जाता है, पुलिस करवाती है। हम लोग रोज न्यायालय जाते हैं और जाम में फंस जाते हैं। कारण क्या है? वो ऑटो वाला बीच रोड पर खड़ा है, कहाँ है पुलिस आपकी वहां पर? तो ये पुलिस का अधिकार है कि वो रोड पर लगा सकते। पुलिस आपका सीट बेल्ट चेक करेगा, चालान कर देगा, लेकिन पुलिस की गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं होता है। डीएम साहब का ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं बांधता है, हम आपके चैनल में बोल रहे हैं। एसपी का ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं बांधता है, उसके लिए नियम अलग है। जितने पुलिस वाले हैं उनके गाड़ी पे खाली ब्लू और रेड का होता है, नंबर नहीं होता है, वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, कुछ नहीं होगा। वो सारा वीडियो उनके हमने भी किसी भी थाना, 39 थाना का पता कर लीजिए, किसी गाड़ी जो चलता है ट्रैफिक पुलिस लेके चलता है, ना उसका फिटनेस है, ना उसका डीएल है, ना उसका लाइसेंस है, ना उसका सीट बेल्ट उसमें है, फिर भी वो वैलिड है। क्यों? क्योंकि वो खास लोग हैं। हाँ, क्योंकि वो खाकी प्रशासन है। हाँ। और आप आम आदमी हैं, तो आम आदमी का काम सिर्फ सरकार चुनना है, सरकार के बारे में बोलना नहीं है। मनीष ने ही गलती किया था, उसने सरकार के बारे में बोल दिया था, वो अपनी औकात भूल गया था कि वो आम आदमी है, तो सजा तो मिलनी चाहिए उसको। तो ये थे हमारे साथ सीनियर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एसके मिश्रा जी, जिन्होंने मनीष कश्यप के बारे में सारी बातें बताई कि मनीष कश्यप ने क्या अपराध किया और उनको कब तक तमिलनाडु में रखा जाएगा और वहां से आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी। तो आगे का अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, बाकी आगे देखते रहें। धन्यवाद।